बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये बोर्ड पे आप देखें 5 हेडिंग डाला हुआ है और ये दर हकीकत आपके सिलेबस में जो सीरा है उसका 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन की मेन हेडिंग जो आगाज़ नबूवत, यानी हम इससे पहले वाले लेवल 1 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से लेकर नबूवत तक का वाक़या हमने पढ़ा था। ये लेवल नंबर 2 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने से लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत तक का तकरीबन वाक़या है, या हिजरत से पहले जो आपके साथ बदतमीज़ी की गई, आपको अज़ियतें दी गई, वहाँ तक का वाक़या है। आगाज़ नबूवत के अंदर 5 सवाल है। सबसे पहला सवाल ये है कि आप नबी बनने से पहले आपके लिए क्या असरात थे, कैसे आपको पता चल रहा था शायद आगे जाके नबी हो। नबूवत के आसार, जिन आसार को देख करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहसास होता था कि कोई बड़ा हादसा होने वाला है, और बिलाशुबा ये सारी चीज़ें आपके नबी बनने के बाद जाहिर हुई। यानी असरात तो पहले थे लेकिन उसकी ताबीर नहीं थी। ताबीर कब हुई? जब आप नबी बन गए, तब आप पिछली चीज़ें याद करके अच्छा ऐसा ऐसा मैं देखा था, ऐसा देखा था, तो ये गोया नबूवत के असरात है। तो नबूवत के असरात में सबसे पहली बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद हो गई थी। क्या हो गया था? तन्हाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बदअकीदगी को देख करके, शिरकियात को देख करके, उनके बदअखलाकी को देख करके, मार धाड़, गाली गलौज, बदतमीजी को देख करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस समाज से घुटन होने लगी थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या, आपके तबीयत के अंदर तन्हाई का मामला आ गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए। इसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा गार हिरा में जाया करते थे। खास तौर से साल में 1 महीना तो पूरा वहीं गुजारते थे। कौन सा महीना? रमजान का महीना। रमजान शुरू होने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे और शव्वाल की पहली तारीख को वहां से निकल जाते थे। तो पहला ये कि नबूवत के आसार में ये था कि मक्का के मुशरिकीन के शिरक और कुफ्र को देख करके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद करने लग गए थे। जैसे कोई शरीफ आदमी होता है, किसी गंदी जगहों से अगर उसका गुजर हो जाए ना, तो बहुत ही घुटन महसूस करता है, जल्दी से बल्कि तेजी के साथ दौड़ के वहां निकल जाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस समाज से बिल्कुल घुटन महसूस कर रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए थे। दूसरा यह था तन्हाई पसंद। नंबर 2 है सच्चे ख्वाब। सच्चे ख्वाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में कोई चीज देखते थे और सुबह वैसे आपके सामने जाहिर हो जाता था। मतलब सच्चे ख्वाब का मतलब क्या होता है? मैंने रात में सपना देखा, ख्वाब देखा कि मेरे हाथ में 10,000 रुपये आ गया, सुबह आंख खुली तो कुछ नहीं था, तो आपको थोड़ा सा उलझन हुआ, रे मैं देखा था, अच्छा चलो इग्नोर कर दिया। पता चला शाम होने से पहले आपके पास किसी ने 10,000 रुपया दे दिया। तो ये है सच्चा ख्वाब। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जैसा देखते थे ख्वाब में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाहिर दिन में वैसे ही हो जाता था। और सी है नबूवत के रोशनी की किरणें। रोशनी की किरणें का मतलब यह है कि कुछ यानी अजीबोगरीब चीजें हो रही थी जो एक नबी के लिए ही होती, किसी और के लिए नहीं होती थी। यानी रोशनी दिख रहा था, शायद वो जो घुटन महसूस हो रहा है, वहां से छटने का, बादल छटने का मौसम आ गया और वहां जो अंधेरा था कुफ्र और शिर्क का, शायद रोशनी आने लगेगी। इसीलिए अल्लाह उसी में से रोशनी की किरणों में से एक चीज थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं मक्का के उस पत्थर को पहचानता हूं जो मेरे नबी बनने से पहले मुझको सलाम करता था। तो ये जाहिर बात है, पत्थर तो सलाम करता नहीं है, कोई अजीब ही अनोखा वाकया होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रोशनी की किरणें, कुफ्र और शिर्क से और जो घुटन महसूस हो रही थी उसे निकलने के लिए किरणें रोशन हो रही थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो नबूवत से पहले मुझे क्या करता था? सलाम करता था। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या है? पहली वही और कैफियत। यानी पहली वही में आप हमको ये देखना है कि पहली वही कहां नाजिल हुई? गार हिरा में। ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल गए तो आपके ऊपर ऐसा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमजान में जाया करते थे, यानी नबूवत से चंद साल पहले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा के अंदर थे। पहली वही। नबी सल्लल्लाहु अपनी इबादत में मशगूल थे, अपनी कैफियत के एतबार से, जैसा अल्लाह ताला ने आपको सिखाया था, यानी फितरी तौर से आपके दिल में जो डाला था। कहीं उसका तस्करा नहीं कि अल्लाह के नबी गार हिरा में अंदर कैसी बात करते थे, बस वो दीन इब्राहिम की जो बची खुची शक्ल थी फितरी, अल्लाह ने वो डाला था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा के अंदर इबादत कर रहे थे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। फिर क्या हुआ?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा पढ़ो, आपने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। बहुत चूंकि रिपीट कर रहा हूं इसलिए पूरा डिटेल में नहीं जा सकता। आप पढ़ो, अल्लाह के रसूल ने कहा मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगा के जोर से दबाया, फिर वही कहा पढ़ो, 3 बार कहा, 3 बार कहा पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार वही जवाब दे मैं पढ़ा नहीं। चौथी बार सीने से लगाया, उसके बाद कुरान करीम की सबसे पहली आयत कौन सी है? कौन सी? सूरे अलक नंबर 1 है, वही का नंबर ए, पहली वही, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, सूरह अलक की कितने नंबर, कितनी आयतें नाजिल हुई थी? 1 से 5 नंबर की आयतें नाजिल हुई। उसके बाद दूसरा है उसमें कैफियत कैसी थी? कैफियत मैंने आपको बताया कि सीने से लगाकर 3 बार दबाया, 3 बार सीने से लगाकर दबाया जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, और चौथी बार कहा आप पढ़िए। उसके बाद तीसरी रीडिंग क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब पहली वही नाजिल तो आपकी कैफियत क्या हो गई? आप घबरा गए, बहुत ज्यादा घबरा गए, घबराए हुए भागते हुए डर की वजह से आप घर पे आए। तो घर पे कौन था? अम्मा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी। ये जो सीरा पढ़े थे ना उसको रिवाइजन ले रहा हूँ, उसको रिपीट करा रहा हूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पोर्शन कंप्लीट हो गया तो एग्जाम से पहले ही मतलब खुलासा बयान किया जाता है। तो खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। नंबर 1 चादर उड़ा दो। बी, मुझे अपनी जान का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे अपनी जान का खतरा, जान का खतरा। सी, खतीजा, और उसके बाद आपकी उनको तसल्ली। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला ने सुन के क्या कहा? हाँ आप तो बिल्कुल खतरनाक वाक़या लेके आए हैं। नहीं, खतीजा रज़ियल्लाहु ताला ने आपको तसल्ली दिया। इसलिए कहते हैं खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से गुफ्तगू। नबी सल्लल्लाहु उनके पास गए, बोले मुझे चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। चादर उड़े, अल्लाह के रसूल थोड़ा सा आराम किए। जब आपको थोड़ा सा आफाका हुआ, थोड़ा सा सुकून हुआ, तबीयत संभली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे अपनी जान का खतरा लग रहा, ऐसा ऐसा मेरे साथ वहां पे हुआ है। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला ने तसल्ली दिया। तसल्ली में कितनी बातें कही? कितनी बातें? 5 बातें। कहा कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। आप जो कह रहे मुझे जान का खतरा है ना, कल्ला, हरगिज नहीं, जान का खतरा नहीं है। वल्लाही मा युखज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम आपको अल्लाह ताला रुसवा जलील नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर 5 चीजें हैं, 5 खूबियां हैं, 5 बेहतरीन आदतें, अच्छी आदतें हैं। और जिस आदमी के अंदर ये 5 आदतें हो जाएं, ऐसे आदमी को अल्लाह ताला हलाक और बर्बाद नहीं करेगा। इसी तरह खतीजा रज़ियल्लाहु ताला ने और क्या किया? तसल्ली तो एक 5 सिफात बयान किए, और इसी तरह 5 सिफात। उसके बाद डी है, डी में हम लेते हैं वर्का के पास लेकर गई। ये तो जाहिरी होता है ना, बीमार अगर कोई आदमी होता तो क्या करते? तसल्ली देते रहे, घबरा नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन तसल्ली देके बैठ नहीं जाते, तसल्ली देके क्या करते भाई? दुआ करते, डॉक्टर के पास ले जाते या हॉस्पिटल में लेके जाते, इलाज कराते ना। तो ये तसल्ली दिया खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा कि आपके अंदर 5 चीजें, आप घबराए नहीं, अल्लाह ताला आपको रुसवा नहीं करेगा। उसके बाद फिर आपको इलाज कराने के लिए या मेन रीजन मालूम करने के लिए वर्का के पास ले गए। वर्का कौन थे? खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के चचेरे भाई थे, और वो जमाने जाहिलियत में ईसाई हो गए थे और बहुत बड़े आलिम हो गए थे, यानी ईसाइयत के बहुत बड़े आलिम थे। तो वो जाहिर सी बात है, एक तो रिश्तेदार थे और वो थोड़ा पढ़े लिखे थे, इसलिए खतीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सोचा कि हमारे करीबी रिश्तेदार हैं और ये पढ़े लिखे, तो इनके पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेडल लेके जाएं। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनको लेके गई। सवाल नंबर 4 है, वर्का बिन नौफल ने आपको देख करके क्या कहा है? आपकी बातें सुन करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी गुफ्तगू क्या हुई? तो उसमें पहली बात यह है कि वर्का से जो आपकी मुलाकात यानी गुफ्तगू हुई, वो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गार में जो कुछ हुआ था पूरा वाकया किसे बयान कर दिया? वर्का से। वर्का ने सुना तो कहा आपके पास जो आदमी आया था या जो आया था फरिश्ता, ये तो नामूस है, यानी फरिश्ता है, और ये वही है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था।
यानी वही लेकर आता था, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम है। और वर्का ने यह भी कहा कि काश कि मैं जिंदा होता, क्या कहा, काश मैं, ये छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, काश कि मैं उस वक्त जिंदा होता जब आपकी कौम आपको आपके वतन से, ये सुनना था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन नहीं हो रहा था, आपके पैरों के नीचे से जमीन खसक रही थी, यार 40 साल हो गया, इतनी इज्जत, इतनी तकरीम, इतना आओ भगत, इतना लोग पलकों में बिठाए, क्या मुझे निकाल देंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरी कौम क्या मुझे निकाल देगी? तो वर्का ने कहा हाँ, क्योंकि आप जो दावत लेकर आए हैं, जो तबलीग करने के लिए आए हैं ना, दावत जो आपका मिशन है, ये मिशन आपसे पहले जितने लोग लेके आए, सबके साथ उनकी कौम वालों ने वही किया, वतन से निकाल दिया। काश कि मैं वो अगर जिंदा होता तो मैं आपकी भरपूर मदद करता, लेकिन वर्का ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सके। इस वाकये के कुछ दिनों के बाद वर्का का इंतकाल हो जाता। 5वां सवाल और आखिरी सवाल आगाज़ नबूवत से मुतालिक। आगाज़ नबूवत की तारीख, आगाज़ नबूवत की तारीख और जगह क्या था? गारे हिरा था, ये ऊपर आ चुका है। यानी आगाज़ नबूवत की जो तारीख थी उसमें सबसे पहली बात यह है, ये 21 रमजान, क्या 21 रमजान पीर का दिन बवक्ते सहर, बवक्ते सहर, सहर सहरी से, सहर माने सहरी से, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब जिब्रील सलाम वही नाजिल किए, जब आपको नबी आगाज़ नबूवत की तारीख क्या है? 21 रमजान था। कौन सा रमजान? 21 रमजान की 21 तारीख थी। जो दिन कौन सा था? मंडे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पीर का दिन वो है जिस दिन मैं पैदा हुआ, और यही वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाया है, और इसी दिन आपकी वफात भी हुई है। तो एक तो 21 रमजान था, पीर का दिन था। टाइम कौन सा था? सहरी से पहले वाला टाइम, यानी फजर का टाइम होने वाला था, हुआ नहीं था, बस अब तब में तो तुलुए फजर से पहले का वाकया है, सहरी का टाइम। गोया ये लैलतुल कद्र थी। क्या थी? पहली ताक रातों में से आती ना, तो लैलतुल कद्र ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही ना, उस टाइम पे वही नाजिल करना इस बात की दलील थी कि अब सूरज जब निकलेगा तो दुनिया के अंदर रोशनी फैलेगी, अंधेरा खत्म होगा। सूरज जब निकलता है तो दुनिया के अंदर से अंधेरा खत्म होता है, उजाला आ जाता है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही नाजिल हुई, इस बात की दलील है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत का, अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत का चिराग रोशन हो रहा है। अब कुफ्र की तारीकी, कुफ्र का अंधेरा, बदअकीदगी का क्या नाम है अंधेरा, इसी तरह शिरकियात का यानी अंधेरा सब छटने वाला है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महताब होंगे, नहीं बड़ा सूरज निकलेंगे। ये सूरज निकलता है तो जाहिरी रोशनी होती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरज जब गारे हिरा से निकलेगी तो बातनी रोशनी होगी, यानी इंसान का अकीदा सही दुरुस्त होगा। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये तो हो गया टाइम अरबी वाला। इंग्लिश वाला क्या था? 10 अगस्त, कितना अगस्त? 10 अगस्त सन 610 ईस्वी, 10 अगस्त सन 600 ईस्वी, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल छोटे थे? जी, ये सन 610 ईस्वी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, ये कैसे जोड़ेंगे मालूम है? नबी वसल्लम की पैदाइश कब हुई थी? नहीं याद है? नहीं यार, सन में कोई इख्तलाफ नहीं है, डेट में इख्तलाफ होता था। 570 या 71 ईस्वी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश है। नबी कब बनते हैं? 610 में। कितने साल के बाद? 40 साल के बाद। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात हुई है 633 होती है। कितने साल जिंदा रहे? बराबर जोड़ लेंगे, 30 इधर और 30 इधर, 60 हो गया, और 3 ये। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही साहब? यानी 30 ये, यानी 30 बचा तो 600 में जाएगा, और प्लस 30 इधर, तो 30 और 30 60, और 3 63। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जो नबी बने, तो आप यानी 30 यानी 70 से 30 जोड़ेंगे तो 6 में जाएगा, तो 30 इधर और 10 इधर, 40 हो गया नबी बनने की उम्र में। और नबी के बाद कितने, नबी बनने के बाद कितने साल जिंदा रहे? 10 इधर, यानी 33 में से 10 माइनस कर देंगे 23। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल तक नबी बनने के बाद जिंदा थे? और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बने तो कौन सा साल था? ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया से गए कौन सा साल? 610। आपकी पैदाइश 570 71 बोलते हैं, 570। और आपकी नबूवत 600, भाई 40 जोड़ो ना भाई, उसमें आसान है। और आप की वफात, ये अगर एक याद रहेगा तो फिर सब इजी रहेगा, कोई बहुत ज्यादा झमेला नहीं है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तारीख थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? तुम जवाब दे दिया। जी रिवाइज कर रहा हूँ कि सूरा खत्म, सिलेबस खत्म हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? इसको लिख लीजिए, ये एक बार अगर फोटो ले लेंगे तो इंशाल्लाह इजी रहे। क्योंकि कैलेंडर 2 होता है, कौन कौन सा? अरबी और इंग्लिश, जिसको हम शमसी कहते हैं और कमरी कहते हैं, चांद के एतबार से और सूरज के एतबार से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के थे? उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? यहां हम लेंगे दिन, यहां लेंगे माह और यहां लेंगे साल। जी 40 3 6 होगा, 40 6 12, 40 6 12 39 3 22। फोटो लेंगे तो इजी रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जिस दिन आपके ऊपर पहली वही नाजिल हुई, चांद के एतबार से 40 साल 6 महीना 12 दिन, और सूरज के एतबार से 40 साल, इंग्लिश कैलेंडर के 39 साल 3 महीना 22 दिन। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस एतबार से थी। ये कब का वाकया? देखिए, इस आगाज नबूवत, ये अभी नबूवत की स्टार्टिंग से हम अभी पढ़ रहे हैं। अगला हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मिटा दो इसको। अच्छा ठीक है, रुको जरा, फिर मैं आगे बगैर मिटाए आगे बढ़ता हूं। नंबर 6, बंदिशे वही व हिकमत। ये छोटे छोटे हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हो गया, खाली रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको पहले बोल रहा हूं ना, क्योंकि ऐसा होता है ना, अब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जब सिलेबस पूरा हो जाता है तो एक हफ्ता खाली रिवीजन का रहता है, उसके बाद फिर एग्जाम होता है इंशाल्लाह। अगर ये नहीं रहेगा, 18 को नहीं रहेगा, तो उसके बाद वाले में रहेगा। नहीं, वो मुमरा से लेने देने शायद नहीं आ रहा है, लेकिन ये कि एक रिवीजन का लेते हैं और एक दिन में होगा नहीं रिवीजन। देखिए अभी मैं कहाँ तक पहुंच पा रहा हूँ। तो बंदिशे वही की हिकमत और दोबारा वही, क्या हेडिंग है? बंदिशे वही, बंदिशे वही की हिकमत और दोबारा वही। यानी अभी ये क्या हेडिंग डाला है? नबूवत। और इसका हेडिंग अगर हम डालेंगे तो आगादे रिसालत, आगादे रिसालत। सिर्फ एक ही सवाल इस पे, आगादे रिसालत। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नबी बना दिया गया था, लेकिन आपके ऊपर जो वही आई थी ना, कहीं आपके ऊपर जिक्र नहीं था कि जाकर प्रचार करो। ये पूरी कैफियत होने के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थोड़ा दिन गुजरता गया, जब दर्द उंगली करती है ना तो दर्द ज्यादा होता है, धीरे 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 वो दर्द कम होता जाता है, और एक बार आता है कि वो दर्द का एहसास भी नहीं होता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब पहली वही नाजिल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकदम बहुत घबरा गए, तो अल्लाह ताला ने वही को ब्रेक लगा दिया। क्या कर दिया? वही को उतारना बंद कर दिया। कितने दिन तक उतारा, कितने दिन तक नहीं उतारा, बंदिश का कोई दिन फिक्स नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते 6 महीना, बोलते 1 साल, कुछ भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिवायतों से पता चल रहा है, कुरान करीम के नुज़ूल के एतबार से पता चल रहा है कि चंद दिनों तक ही, सही बात ये कि चंद दिनों तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही नाजिल नहीं हुई। तो एक तो वही रुक गई, दूसरा उसकी हिकमत क्या है? बंदिशे वही की हिकमत क्या है? नंबर 1,
इजाले खौफ, क्या मतलब इजाले खौफ? यानी आप जो घबराए थे ना, वो जब थोड़ा वही का सिलसिला बंद हो जाएगा तो आप थोड़ा अपनी तबीयत संभाल लेंगे, तो डर आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही की जो रोकने की हिकमत थी, उसकी बुनियादी एक वजह ये थी कि ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डर खत्म हो जाए और इजहार शौक, इजहार शौक का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सॉरी, इजाफे शौक, अच्छी हेडिंग ये है, इजाफा नहीं बल्कि इजाफे शौक है। यानी अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तो आपका खौफ खत्म हो गया, दूसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में ये तमन्ना जागने लगी, वो जिब्रील आए थे यार, फिर आते तो कितना अच्छा रहता, फिर आते तो कितना अच्छा रहता। तो आप पहले डर गए, जब वही रुक गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर शौक पैदा हुआ, और अब गोया अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने संभाला और अपने आप को अल्लाह के रसूल ने मजबूत किया, जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही रुक गई ना तो आसमान की तरफ देखते, जिब्रील सलाम आ नहीं रहे। तो ये गोया आपके शौक का नमूना था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा जब अपने आप को संभाल लिए तो फिर आप कौन सी तारीख को गारे हिरा छोड़े थे? 21 रमजान। कौन से रमजान? 21 रमजान। अब आप देखिए सीरत क्या बता रही है। सीरत बता रही है कि अच्छा कितना दिन बाकी है महीना खत्म होने में? 9 दिन, बहुत मुश्किल 9 दिन ना। नबी सीरत बताती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद, ये सब वाकया होने के बाद, जो आपके पास बकिया रमजान के दिन रह गए वो गारे हिरा में मुकम्मल करने के लिए चले गए। भाई एक दिन होगा, 2 दिन, 3, 4 दिन, 4-5 दिन में अल्लाह के रसूल अपने आप को संभाले और फिर कहां चले गए? गारे हिरा के अंदर। इसके लिए मैं बता रहा, ये नुक्ता इसलिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारे लोग बोलते 1 साल तक वही नहीं आई, कुछ लोग बोलते 6 महीने की वही नहीं आई। सही बात यह है, और चंद दिन आप कितना लगा सकते हैं? देखिए अंदाजा लगाइए कि आप 21 रमजान को निकले, घबराए, तसल्ली मिली, वर्का ने आपको बताया, वही रुक गई, अल्लाह के रसूल ऊपर देख रहे, अरे वही नहीं आ रहे, वही नहीं आ रहे। अब अल्लाह के रसूल फिर जो रमजान का बकिया दिन रहेगा, कितना दिन रहेगा भाई? ज्यादा 8 दिन ना होगा। 19 यानी अगर 21 को निकले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन अपने आप को संभालने में लगा होगा, तो बहरहाल 1-2 दिन के अंदर अल्लाह के रसूल संभाले, और जो भी 2-4 दिन और बचा वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर अपने मामूल को पूरा करने के लिए वहां गए। अब एक सवाल हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जब मैं गारे हिरा, पहाड़ था ना, उसके अंदर गार था, जब गार से निकला और पहाड़ पे से उतर रहा था तो मुझे आवाज सुनाई दिया। 6 महीना, 1 साल, वो गार से उतर रहा था, पहाड़ पे, गार से निकल के पहाड़ पे से उतर रहा था, तो मुझे आवाज आई, तो मैं आगे देख रहा हूं, दाएं देख रहा हूं तो कोई नहीं, वो आवाज आ रही लेकिन कुछ नहीं, बाएं देख रहा हूं तो कोई दिख नहीं रहा, आगे भी देख रहा हूं कुछ नहीं, पीछे देख रहा हूं तो कोई नहीं, ऊपर देख रहा हूं तो देखा जिब्रील सलाम कुर्सी पे बैठे हुए। जिब्रील सलाम कुर्सी पे बैठे हुए हैं और उनको देख करके मैं सहम गया, थोड़ा उनका रौब और दमदमा मेरे दिल के अंदर यानी पैदा हो गई और मुझे कपमाहट तारी हुई उनके, उसकी वजह से। फिर जिब्रील, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे आए और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला, जाहिर सी बात है आदमी कितना भी हो जाए लेकिन अचानक जो कोई चीज होती है तो फिर घबरा जाता है। वो जब जिब्रील सल्लल्लाहु को देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपका उनका रौब नबी सल्लल्लाहु के दिल में बैठ गया और घर में आए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला से कहा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। और वो जैसे उड़ाए घर में, फौरन अल्लाह ताला की तरफ से वही आ जाती है, दूसरी वही आ जाती है। या अय्युहल मुद्दस्सिर, मुदस्सिर नहीं मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर व रुज्जा फहजुर। ये 5-6 आयतें अल्लाह ताला ने सूरह मुद्दस्सिर की नाजिल किया। अब इसके अंदर आप देखिए, अब ये जब आयत करीमा नाजिल हुई ना तो आप रसूल बन गए। क्या बन गए? पहले क्या थे? दोनों में क्या फर्क है? देखिए रसूल, नबी जो होते हैं ना, यहाँ जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से पता चल रहा है, नबी का मतलब होता है अल्लाह ताला ने आपको दूसरों तक पहुंचाने का हुक्म नहीं दिया है। अपनी बात को या अल्लाह ताला की जो बात आपके पास है आप अपने पास अभी रखो, दूसरों को बताओ नहीं। तो एक मामला ये था, तो ये नबी का काम होता है। रसूल माने तबलीग करने वाला भी। तो अल्लाह ताला ने जो 5 आयतें नाजिल किया ना, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उसमें कहीं अल्लाह ताला ने कहा जाके लोगों को समझाओ, लेकिन जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, या अय्युहल मुद्दस्सिर, कंबल ओढ़ के सोने वाले,
या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम, खड़े हो जाओ, व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो, व रुज्जा फाजिर, उसके बाद है कि मक्का को यानी बुतों से पाक साफ करो। तो कोई आप तबलीग करने का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया। तो ये रसूल बनाया गया, रिसालत आपके ऊपर नाजिल हुई, और ये दूसरी आयत है कुरान करीम नुज़ूल के एतबार से। ये दूसरी सूरह, पहली सूरह अल्लाह की 5 आयतें और दूसरे नंबर पे सूरह मुद्दस्सिर की चंद आयतें अल्लाह ताला ने आपके ऊपर नाजिल फरमाया। ये तीसरा पॉइंट था, यानी दूसरा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, अब तीसरा आ रहा है। जब खत्म, वालेकुम सलाम। 7 नंबर पे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का आगाज कब किया? इससे पहले शॉर्ट दर्स उन्वान लिख रहा हूं, आगाज तबलीग कब। एक मिनट, आगाज तबलीग कब, आगाज तबलीग कब और किन से, और किन से। नंबर 8 है, नंबर 8 क्या है? ईमान पहले, अव्वलीन खुशनसीब, अव्वलीन खुशकिस्मत। अगला क्या है? नंबर 9 तबलीग अबू बकर, तबलीग अबी बकर का तरीका, अंदाज, तबलीग अबी बकर का अंदाज और खुशनसीब। दस नंबर क्या है? 10 नंबर है पहले खुशकिस्मत के लक़ब, पहले खुशकिस्मत के लक़ब और तादाद। नंबर 11 खुफिया दावत, मुद्दत खुफिया दावत और इबादत। ये तीसरा जो मेन कॉलम है उसका नाम है खुफिया तबलीग। क्या नाम है? इस पर हम जरा, सवाल नंबर 7 है, 7वां सवाल है, आगाज तबलीग कब से। क्या जवाब होगा? आगाज तबलीग कब से। ये अल्लाह ताला ने जब कहा या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर, दूसरी आयत जब नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग करने के लिए निकल जाते हैं। और उसी में यरहमुकल्लाह, और किन से शुरुआत किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी भी जो तबलीग का हुक्म हुआ ना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नहीं कि खाने काबा के अंदर मिंबर पे खड़े हो गए या बाजार में चले गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जोर से अनाउंस किया, भाई सुनो मैं अल्लाह का नबी हूं, इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह ताला है, अल्लाह की सिवा कोई इबादत, ऐसा नहीं। आगाज तबलीग कब से? जब ये दूसरी आयत नाजिल हुई, तब दूसरी वही नाजिल होने के बाद। और किन लोगों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरुआत किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से शुरुआत किया जो आपके सबसे ज्यादा करीबी थे, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत अच्छे से आजमाया था और दूसरे लोगों ने भी आपको अच्छे से आजमाया था, जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन था कि हमारा रात और दिन, हमारा जाहिर बातिन के सामने खुला हुआ है। उनमें सबसे पहले और किन से शुरुआत किया? यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार थे। उसमें हम अगर नोट करेंगे, चूंकि यहां हम जवाब देंगे ए का, दूसरी वही के बाद। इसका अगर हम जवाब देंगे बी का, और किन लोगों से? खास मुतअल्लिकीन से, खास मुतअल्लिकीन से। यहाँ नाम आपको नहीं देना है, किन से शुरुआत किया आपके खास मुतअल्लिकीन से।
अगली हेडिंग अव्वलीन खुशकिस्मत कौन लोग हैं, यानी जिनको अल्लाह के रसूल ने दावत दिया, दावत तो और लोगों को दिया, लेकिन जिन लोगों ने सबसे पहले कबूल किया उनमें अव्वलीन खुशनसीब खुदकिस्मत कौन लोग हैं। कौन है? आपके सिलेबस में सिर्फ 4 नाम दिया हुआ है, लेकिन सीरत की किताब अगर आप पढ़ेंगे ना तो उसमें 5 नाम मिलेंगे। सबसे पहले आपका किसी आदमी के सबसे करीब कौन होता है? बीवी। सबसे करीबी कौन? दोस्त के लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, दोस्त के लिए आपको घर से बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन जो हमेशा आपके साथ में रहने वाली वो कौन हो? बीवी। और बीवी भी बहुत समझदार, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तो पहले वही से आपको देख ही रही थी, वर्का ने आपको तायद किया आपके सामने, तो वो सारी चीजें जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने मेरे ऊपर ये नाजिल किया, मुझे दावत दी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबलीग पर खदीजा रज़ियल्लाहु ताला सबसे पहले ईमान ले आती है, बगैर सोचे समझे, कि वो सोचने की जरूरत भी नहीं थी कि वो दिन रात कब आपके लिए आया था। नंबर 2, आपके सबसे जिगरी दोस्त कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। और उसके बाद एक बच्चा था जो बुलूगत के करीब पहुंच चुका था, 10 साल तकरीबन एज रही होगी, जिनकी परवरिश अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते थे, यानी जिनकी जो आप सल्लम की किफालत में आपके साथ में रहते थे हमेशा साए की तरह, वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने कहा मैं नबी हूँ, और ऐसे से बात दावत तौहीद दिया, अबू बकर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मान लेते फौरन। और चौथा नाम जो आता है आपके आजाद करदा गुलाम, जिनको दिया था आपकी बीवी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दिया था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजाद कर दिया। वाकया उनके इस्लाम लाने का वाकया या उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोद में आने का वाकया आपको पढ़ना चाहिए। बहुत प्यारे सहाबी ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु ये ईमान लाते। तो ये 4 सहाबी ईमान लाते हैं। कौन कौन? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला। और 5वां नाम अगर हम जोड़ते हैं तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो आपकी बांदी थी या लौंडी थी, जिन्होंने आपको बचपन में गोद खिलाया था, हजरत उम्मे ऐमन। कौन थी? उम्मे ऐमन हबशी, उम्मे ऐमन हबशिया। तो इन्होंने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए थे। ये 5 खुशनसीब वो है ना कि दूसरी वही के नाजिल होने के दिन ही ईमान ले आए थे, दूसरी वही के नाजिल होने के उसी दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया। याद रखना बहुत आसान है, औरतों में, मर्दों में, बच्चों में, गुलामों में और लौंडियों या बांदियों में उम्मे ऐमन। ये 5 लोग पहले खुशनसीब हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहले दिन ईमान ले आए थे। अगला पॉइंट है, इसको लिख लेते हैं। इसको कैसे लिखेंगे? 4 + 1 = 5। कौन कौन है याद रहना चाहिए, नाम यहां लिखेंगे तो टाइम जाएगा। उसके बाद है तबलीग अबू बकर का अंदाज। देखिए मुसलमान कैसा होता है ना, जब मेरे हाथ में खैर आ गया तो खैर दूसरे तक पहुंचना चाहिए। जब मैं हिदायत, मुझे अल्लाह हिदायत दे दिया ना, तो दूसरे की हिदायत की फिक्र करनी चाहिए। अगर मैं जहन्नम से बच गया तो दूसरे को जहन्नम से बचाने की फिक्र करना चाहिए। ये सबसे पहले सहाबी और सबसे पहले मुसलमान हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सोच लिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का स्टेटस बहुत अच्छा था, आपकी पोजीशन मक्का के अंदर बहुत अच्छी थी, क्योंकि आप बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन होने के साथ साथ आप दरिया दिल भी थे। आप गरीबों की मदद किया करते थे, फ्री में उनको राशन पानी का इंतजाम कर दिया करते थे। और जो साबित सरवत होते उनको अगर उधार वगैरह की कर्ज वगैरह की जरूरत पड़ती तो आंख बंद करके चले आते थे किसके पास? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के पास, कि वो बंदा ऐसा है, इतना शरीफ आदमी है कि अगर उससे कुछ अगर कर्जा लेंगे, उधार लेंगे तो फौरन वो दे देंगे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अपने अखलाक की वजह से और अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से, आपकी तिजारत की वजह से लोगों का तांता बधा रहता था आपके पास आना जाना सुबह शाम। जैसे नेता कोई होता है ना, लेकिन नेता के साथ अलग मामला है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का मामला अलग है। जो मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपका घर जो है ना हमेशा लोगों से भरा रहता था, हमेशा लोग आते रहते थे कुछ हेल्प करने के लिए, यानी कुछ हेल्प लेने के लिए, कुछ कर्ज वगैरह लेने के लिए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला भी बहुत समझदार थे, जानते थे ये आदमी कैसा, ये आदमी कैसा, ये आदमी। तो जिनको पर भरोसा रहता था, जिनके समझदारी से अबू बकर सिद्दीक मुतमईन थे, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु उनको जो ईमान ले आए थे ना और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए थे, वो पूरा वाक्य उनके सामने रखते थे और तौहीद की दावत देते, इस्लाम की तरफ दावत देते। और जिनके ऊपर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भरोसा किया, बिलाशुबहा उनका भरोसा टूटा नहीं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको भरोसे में लेकर के दावत का काम किया, पहले 5 के 5 फौरन ईमान ले आते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनको भरोसे में ले करके, जिनको पर एतमाद करके दावत दिया, उन्होंने फौरन आपकी दावत को कबूल कर लिया। और उनमें आदिक आशरे मुबशरा हैं। कौन है?
अशरे मुबशरा की अच्छी खासी तादाद है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु, तीसरे खलीफा ना, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला किसके किसकी तबलीग से ईमान लाए? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। तो ये देखिए यहाँ पे तबलीग अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अंदाज कैसा था? यहाँ हम लिखेंगे बा भरोसेमंद लोगों ही से दावत देते थे, भरोसेमंद लोगों ही को दावत देते थे। और कौन कौन खुशनसीब कौन कौन है? सबसे पहले हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान गनी अशर मुबशरा में से हैं। उसके बाद जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी अशर मुबशरा में से हैं। और एक मशहूर सहाबी, दौलत में जिनकी कोई मिसाल नहीं दे सकता है, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये भी अशर मुबशरा में से। इन्होंने भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत पर ईमान लाए थे। इसी तरह से साद बिन वक्कास, ये भी बहुत बड़े जनरल सहाबी हैं, हजरत साद बिन वक्कास। और तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये मशहूर सहाबी हैं और पाए दर्जे के सहाबी हैं और अशर मुबशरा में से। मैं समझता हूं इसमें से कोई भी अशर मुबशरा खारिज नहीं है। हजरत उस्मान, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन वक्कास और तलहा बिन उबैदुल्लाह, ये सारे के सारे लोग अशर मुबशरा में से हैं। और अबू बकर रज़ियल्लाहु खुद थे, हजरत अली उसमें से थे, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला थे। बाकी बचे कौन? कितने नाम है यहाँ पे? 5 दिया हुआ है, अबू बकर, हजरत उमर और हजरत अली, ये 8 लोग। और उसके बाद साद भी थे, साद बिन वक्कास। अशर मुबशरा का नाम याद है? कौन कौन है? अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाँ, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ, जुबैर बिन अव्वाम, तलहा बिन उबैदुल्लाह, साद बिन अबी वक्कास, सईद बिन ज़ैद। अशर मुबशरा में तो अशरा माने 10 है, 5 और थे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिनकी उनकी कोशिश, जो लोग ईमान लाए ना, इतने पाए दर्जे का उनका ईमान हुआ कि वो अशर मुबशरा हो गए। अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की बशारत दी। अबू बकर उमर उस्मान अली, अबू बकर उमर उस्मान अली, तलहा जुबैर सादो सईद। कौन आया? सादो सईद, अबू बकर उमर उस्मान अली, तलहा सईद जुबैर। लिखेंगे तो शायद आ जाएगा। मुझे भी एक नाम कौन सा था? हाँ, अबू बकर उमर उस्मान अली, तलहा जुबैर सादो सईद। 2 सईद है, 2 साद है, साद बिन वक्कास और साद बिन एक कोई और है शायद साहब, सईद बिन ज़ैद, अमर बिनास नहीं, अमर बिनास नहीं, अमर बिनास तो बहुत बाद में चल। चलिए बहरहाल वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कोशिश से ईमान लाने वाले खुशनसीब कितने लोग हैं? 5 लोगों का सरे फेरिस्त है। बाकी लोग भी हो सकते हैं लेकिन इनका दर्जा बहुत ही ज्यादा है। ये नंबर 9 हो गया। नंबर 10 आते हैं, सवाल नंबर 10 पे। पहले खुशनसीबों का लक़ब क्या है? पहले खुशनसीबों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है कदीमुल इस्लाम। कदीमुल इस्लाम, कदीम माने पुराना, कदीम माने पुराना, जदीद माने न्यू। तो कदीमुल इस्लाम मतलब पहले के मुसलमान, या इनको इनका दूसरा नाम दिया जाता है साबिकून अल अव्वलून। साबिकून अल अव्वलून। उबैदा बिन जर्राह, अबू उबैदा बिन जर्राह, जज़ाकल्लाह खैर, अबू उबैदा बिन जर्राह। तो ये इनका जो लक़ब है खुशनसीब लोगों का, इनको कहा जाता है कदीमुल इस्लाम या साबिकुल अव्वलून। इनका मामला ये है कि अल्लाह ताला ने इनके बारे में कहा है कि इन लोगों ने इस्लाम के रास्ते में जो कुर्बानी दी है, छोटी सी कुर्बानी, बाद में हो सकता कोई आदमी आए, इनके बाद हो सकता कोई आदमी आया हो और आए हैं जो इनसे ज्यादा कुर्बानी दिए हैं, लेकिन इनकी छोटी कुर्बानी के बराबर भी इनकी बड़ी कुर्बानियां नहीं हो सकती हैं। यानी अगर इन्होंने 1 रुपया खर्चा किया है और बाद में आने वाले 1000 रुपया खर्चा किए हों, तो 1000 मिल करके भी 1 रुपये का बराबर ही नहीं कर सकता है। क्योंकि उसकी वजह यह थी क्योंकि उस टाइम पे जरूरत थी, उस टाइम पे हालात नाजुक थे, खर्च करना आसान नहीं था। तो ये अल्लाह ताला ने इनको मकाम मर्तबा दिया था। इसी तरह से उनकी तादाद कितनी थी देख के तो मैं भी बता दूंगा, 130। ये असल में बता रहे हैं ताकि आपको याद रहे। एक बार अगर इंशाल्लाह आप वो वीडियो देख लेंगे, तो वीडियो का भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसकी भी रियायत करते हुए बनाया जा रहा है। तो ये 130 लोग थे साबिकुल अव्वलून में से, और बहुत सारे तादाद इसमें दी जाती है।
ये हो गया खुफिया तबलीग। कितने कितने पॉइंट हमने कैच किया? 3, आगाज नबूवत, आगाज रिसालत और खुफिया तबलीग। आखिरी पर रह जाता ना मुद्दत खुफिया दावत, यानी कितने साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया दावत है। खुफिया दावत वही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको पर भरोसा किया उनको दावत दिया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जिनको पर भरोसा किया उनको दावत दिया। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के किसी पहाड़ पे खड़े होके या मस्जिद हरम के अंदर खड़े होकर अल्लाह के रसूल ने अपनी नबूवत का इजहार नहीं किया, लोगों को तौहीद का दर्स नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस खास क्लोज लोगों से ये काम किया करते थे। तो ये है खुफिया, मुद्दत खुफिया दावत का ये है 3 साल। कितने साल? 3 साल तक धीरे धीरे ऐसा होता रहा। जाहिर सी बात 3 साल कोई छोटी मुद्दत नहीं है और अल्लाह ताला की तरफ से मदद है। ये 3 साल ऐसा हुआ ना कि कम से कम मक्का के हर घर में इस्लाम पहुंच चुका था, इस्लाम की आवाज हर घर में पहुंच चुकी थी। कोई आया है नबी है जो ऐसी ऐसी बातें करता है, छुप छुप के करने के बाद, खुफिया राज में रह के ऐलान न करने के बावजूद भी मक्का के लोगों को तकरीबन इसकी भनक लग चुकी थी कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये याद रखिए, ये 3 साल तक अल्लाह के रसूल ने उनके माबूदों से कभी छेड़छाड़ी नहीं किया, उनके माबूदों को कभी मजम्मत नहीं किया। बस तौहीद की दावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते रहे। कभी उनके बुतों यानी बुतों की मजम्मत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं किया खुल करके। तो ये 3 साल तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुफिया दावत देते रहे। और इस टाइम पे अगर कोई नमाज इबादत थी तो वो सिर्फ नमाज थी। क्या थी? नमाज। ना ज़कात था, ना उमरा था, ना हज था, कोई भी नहीं था। ये सिर्फ आपके ऊपर नमाज थी जो सहाबे कराम पढ़ते थे। अब उसकी कैफियत भी बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं मिलेगी, बहुत ज्यादा कैफियत भी डिटेल में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हालात भी ऐसे थे, जमात नहीं थी, अजान नहीं था, सिर्फ नमाज थी। और नमाज भी 5 वक्त की नहीं बल्कि सुबह शाम, बुकरतम वासीला, सुबह में कुछ नमाजें पढ़ लिया करते थे, शाम में पढ़ लिया करते। और ये नमाजें पढ़ने के लिए सहाबे कराम पहाड़ों पे चले जाया करते थे, या तो अपने घर के अंदर या पहाड़ों पे छुप छुपा के नमाजें पढ़ते थे। ये सब लोग कहते हैं कि हमारे नमाज का तोहफा मिराज में मिला, तो ये पहले तो वही तो मैं आपको बोला हूं ना, ये नमाज जो थी, नमाज थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सुबह शाम। ये जो हम कहते हैं ना कि नमाज जो है ये मेराज का तोहफा है, वो नमाज है जो हम दिन में 5 वक्त कैफियत के साथ पढ़ते हैं। नमाज तो पहले से थी, इबादतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहां जाके बात करते हैं। और बुकरतम वासीला के तफसीर में उलमा कराम ने लिखा है कि सुबह शाम की नमाज हुआ करती थी। इसके लिए मैंने पहले तो कोई उसकी तफसील आपको और नहीं मिलेगी, उसकी तफसील आपको नहीं मिलेगी नमाज पढ़ने की क्या कैफियत थी, वल्लाहु आलम। लेकिन नमाज एक वाहिद इबादत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के साथ में लगी हुई थी। और उसके बाद जो मेराज में वाकया हुआ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नमाज है जो हम 5 वक्त की नमाज टाइम की पाबंदी के साथ पढ़ने की मुकल्लफ है और हमारे ऊपर फर्ज है। वो फर्ज वगैरह का मामला वहां पे कुछ नहीं था। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हम कहां तक पहुंच गए? 11 नंबर तक। और खुफिया दावत। अब उसके बाद ये 12 नंबर है एलानिया तबलीग कब और कैसे। इंशाल्लाह उसको हम अगले लेक्चर में, अगले मतलब 18 तारीख को अगर आया तो इंशाल्लाह तो 18 तारीख को लेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी कोई इबादत नहीं थी। हाँ, नहीं रमजान नहीं रमजान आप कह रहे कि गारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे थे इबादत करते थे। कौन सी इबादत? अब दुआ तो बहरहाल थी, दुआ तो बनी, लेकिन जो मुस्तकिल तौर से सहाबा कराम करते थे वो नमाज थी। दुआएं तो मक्का के लोग भी क्या करते थे, लेकिन नमाज ये अल्लाह जो नबी सल्लल्लाहु की सीरत में मिलता है उसमें नमाज का मिलता है। दिखाई भी दे रहा है, कैमरे में आ रहा है, वीडियो वाले में ना क्या मोबाइल में फोटो आ रहा है। चलिए जज़ाकल्लाह।